क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसके भीतर क्या चलता है? बाहर से देखने पर लगता है जैसे वो बस आंखें बंद करके बैठा है, लेकिन असल में उसके अंदर एक पूरी इनर जर्नी शुरू हो चुकी होती है। कॉन्शियसनेस की यात्रा जो सामान्य सोच से कहीं ऊपर होती है। क्रिया योगा एक सिंपल योग प्रैक्टिस नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मेथड है जो साधक की इनर एनर्जी को जगाकर उसे उसकी हायर सेल्फ से जोड़ने का काम करता है। शुरुआत में सब कुछ शांत और सुंदर लगता है। साधक को ब्लिस महसूस होता है, इनर पीस मिलती है और अंदर एक सटल लाइट यानी सूक्ष्म प्रकाश दिखने लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये एनर्जी ऊपर उठती है, जैसे जैसे चेतना डीप होती है, वैसे वैसे साधक को ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो इंसानी समझ से बाहर लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं, किसी को दिव्य लाइट दिखती है और कोई महसूस करता है कि उसका शरीर मेडिटेशन में कहीं गायब हो गया है। ये सब बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। दरअसल ये अनुभव एक प्रकार की परीक्षा है। ये टेस्ट करते हैं कि साधक अब भी ईगो में है या वाकई वो ईगोलेस हो पाया है। कई बार साधक को लगता है कि उसे गॉड रियलाइजेशन हो गया है, लेकिन असल में वो स्पिरिचुअल इल्यूजन में फंस जाता है। यही इल्यूजन सबसे सटल और सबसे डेंजरस होता है। इसी अवस्था को आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो। साधक को लगता है कि वो अब एनलाइटेंड हो गया है। उसे लगता है कि अब उसे कुछ जानना बाकी नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो केवल आधे रास्ते पर है और वहीं रुक गया है। वो डिवाइन एक्सपीरियंसेस को ही फाइनल ट्रूथ मान लेता है, जबकि असली ट्रूथ वहां से शुरू होता है जहां कोई एक्सपीरियंस बचता ही नहीं। इस स्थिति को कुछ संतों ने विक्षिप्त समाधि यानी डिस्टर्ब्ड और इनकम्प्लीट समाधि कहा है। इसमें साधक भ्रम और ब्रह्म में अंतर नहीं कर पाता। जो कुछ उसे दिखता है, डिवाइन लाइट, इनर साउंड या एस्ट्रल विजन, वो सब उसे एब्सोल्यूट रियलिटी लगने लगता है। लेकिन असली ब्रह्म अनुभव तब होता है जब ये सब भी पार हो जाते हैं और सिर्फ साइलेंस बचता है। उस साइलेंस में कोई थॉट नहीं होता, कोई इमेज नहीं होती, कोई ईगो नहीं। वहां सिर्फ प्योर बीइंग होता है, न मैं न तू, बस आई एम कॉन्शियसनेस, विदाउट एनी शेप, विदाउट एनी नेम। अगर इस मोड पर साधक के पास कोई ट्रू गुरु होता है तो वो उसे इस ट्रैप से बाहर निकाल सकता है। गुरु समझाता है कि लाइट, विजन्स, साउंड्स ये सब सिर्फ माइलस्टोन्स हैं, मंजिल नहीं। गुरु कहता है जो अनुभव किया जा सकता है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो वो है जो अनुभव करने वाले को भी मिटा दे। इसीलिए क्रिया योग का यह पड़ाव सबसे क्रिटिकल और डेंजरस भी है। यहाँ बहुत से साधक फंस जाते हैं। कुछ लोग यहीं पर खुद को अवतार समझने लगते हैं और कुछ धीरे धीरे मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी को संभाल नहीं पाते। अंत में यही समझना जरूरी है, ब्लिस इज नॉट द एंड, लाइट इज नॉट द एंड, इवन समाधि इज नॉट द एंड। द एंड इज वेयर द एक्सपीरियंसर डिसअपीयर्स एंड ओनली एग्जिस्टेंस रिमेन्स। जहां हर रोशनी बुझ जाती है और हर सवाल खुद ही खो जाता है, वहीं से ब्रह्म की शुरुआत होती है।